छोटे से टॉपिक को सुनना है और बरकत पानी और दूसरे के साथ शेयर करना है, ताकि खुदावंद का नाम आपकी और मेरी ज़िंदगी में जलाल पाए। वो कौन सा अंधापन है जो आपके अंदर है और मेरे अंदर है, वो आज हमने अपनी रूहानी आंखों को खोलना है। किस आंखों को खोलना है? रूहानी आंखों को खोलना है। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। आपने एंड तक इस वीडियो को देखना है और बरकत पानी है। मुकद्दस यूहन्ना उसका 9 बाब और उसकी 35 आयत। पाक कलाम से तिलावत मुकद्दस यूहन्ना उसका 9 बाब और उसकी 35 आयत। रूहानी अंधापन। कौन सा मेरा टॉपिक है? रूहानी अंधापन। ज़रा गौर से सुनना कलाम को। यीशु ने सुना कि इन्होंने इसे बाहर निकाल दिया और जब इससे मिला तो क्या कहा, तू खुदा के बेटे पर अमाल लाते हो? इसने जवाब में कहा, ऐ खुदावंद, वो कौन है कि हम इस पर मान लाएं? यीशु ने इससे कहा कि तू तो उसे देखते और जो मुझे तुझसे बातें करता है वही है। इसने कहा, ऐ खुदावंद, मैं अमान लाता हूँ, और उससे सजदा किया। यीशु ने कहा कि मैं दुनिया में अदालत के लिए आया हूँ, ताकि जो नहीं देखते वो देखें और जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं। जो फरीसी के साथ थे, इन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? यीशु ने इनसे कहा कि अगर तुम अंधे होते तो गुनाहगार ना ठहरते, मगर आप कहते हो कि हम देखते हैं, बस तुम्हारा गुनाह कायम रहता है। खुदावंद के वचन के बश पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। यह खुदावंद का ज़िंदगी बश पाक कलाम जो हमें रूहानी आंखें देता है। क्या लिखा है? रूहानी अंधापन। ये रूहानी अंधापन कौन सा है? आज हमने इस कलाम से सीखना है, बाइबल से सीखना है, होली बाइबल्स को पढ़ना है। इससे हमने सीखना है कि वो कौन सा अंधापन है आपके मेरी ज़िंदगी में, जो हमने उसको दूर करना है। तो यीशु ने उससे कहा, इन्होंने बाहर जाकर जब इससे मिला तो कहा, तो क्या खुदा के बेटे पर मान लाता है? किससे कहा? वो एक फरीसी आदमी था। कौन था वो? एक फरीसी आदमी सा। खुदावंद बाहर निकल के उससे कहता है, क्या तू खुदावंद पर मान लाता है? उसने कहा कि जब उससे मिला तो कहा, तू खुदा के बेटे पर मान लाता है? उसने जवाब में कहा, ऐ खुदावंद, वो कौन है? क्या कहा? ऐ खुदावंद, वो कौन है इस पर मैं मान लाऊं? उसने कहा कि ऐ खुदावंद, वो कौन है जिस पर मैं मान लाऊं? खुदा से सवाल कर उसने कहा कि यीशु। इसने कहा, तो तूने इसे देखा और तुझसे बातें करता है? वो खुदा से कहा, क्या तूने उसे देखा और वो तेरे से बातें करता है? खुदावंद ने आगे क्या जवाब दिया? उसने कहा, ऐ खुदावंद, मैं मान लाता हूँ, और उससे सजदा किया। क्या किया? उसको पता चल गया कि यह खुदावंद यीशु मसीह है जो मेरे रूहानी आंखों को खोलेगा, मेरे रूहानी आंखें खोलेगा, ताकि मैं उसको देख सकूं और उस पर मान ला सकूं। उसकी जब रूहानी आंखें लफाज के वसीले से खुल गई तो उसने उसी वक्त खुदावंद यीशु मसीह को सजदा किया। क्या किया? खुदावंद यीशु मसीह को सजदा किया। उसको पता चल गया कि यह खुदावंद का खुदा है। उसका रूहानी आंखें खुल गई। आगे लिखा है, यीशु ने कहा कि मैं दुनिया में अदालत के लिए आया हूँ, ताकि जो देखते हैं वो ना देखें और जो नहीं देखते वो देखें। ये इसका क्या मतलब है? जो देखते हैं वो ना देखें, जो नहीं देखते वो देखें। ये दो लफ्ज़ हैं। देखते हुए भी ना देखना और ना देखते हुए भी देखना। ये कौन सी आंखें हैं मेरे प्यारे बच्चों? आपने इस अल्फाज पर गौर करें और सीखें कि ये कौन सी आंखों की खुदा बात कर रहे हैं, कि जो ताकि जो नहीं देखते वो देखें और जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं। ये कौन सी आंखें थी जो अंधे होनी थी? वो गुनाहगार की आंखें थी। रूहानी आंखें कलाम की हैं मेरे बच्चों। रूहानी आंखों का खुल जाना। हम देखते हुए नहीं देखते। क्या नहीं देखते? खुदा में यीशु मसीह को नहीं देखते। जब आप और मैं मान लाएंगे, जब आप और मैं खुदा का कलाम पढ़ेंगे तो हमारी रूहानी आंखें खुल जाएंगी। क्या होगा? हमारी रूहानी आंखें खुल जाएंगी। कैसे खुलेंगी? जब आप और मैं खुदा पर मान लाएंगे, जब आप और मैं खुदावंद का अपना बाप मान लेंगे, उस पर मान लाएंगे, आपके लिए मेरी रूहानी आंखें खुल जाएंगी। फिर हमें बरकत मिलेगी, फिर हमें शिफा मिलेगी, निजात मिलेगी, फजल भी मिलेगा।
आगे लिखा है कि जो फरीसी इसके साथ था, इन्होंने यह बातें सुनकर इससे कहा कि हम भी अंधे हैं। जो फरीसी इसके साथ था, खुदावन की बातें सुन के कहा, क्या हम भी अंधे हैं? आज आप भी सोचते होंगे कि मैं भी अंधी हूँ, मेरी भी आंखें दो हैं, आपकी दो आंखें हैं, क्या आप भी अंधे हैं? यीशु ने क्यों कहा ये सुनना? यीशु ने इनसे कहा कि अगर तुम अंधे होते तो गुनाहगार ना ठहराते। हालेलुया, प्रेज द अगर तुम अंधे होते तो गुनाहगार ना ठहराते। किस तरह? जब हम गुनाह में होते हैं तो हमारी आंखें अंधी होती हैं। जब हम लानत के अंदर होते हैं, समाज के अंदर होते हैं, प्रॉब्लम के अंदर होते हैं तो हमारी आंखें अंधी होती हैं। इसलिए कहा खुदावन ने कि मैं आज आपकी रूहानी अंधापन दूर करूँगा। मैं और आप आज रूहानी आंखें खुलेंगी। किसके वसीले? इस कलाम के वसीले से। मेरे बच्चों, मेरी बेटियों, आपने इस कलाम को सुनना है और बरकत पानी है। यीशु से कहा कि अगर तुम अंधे होते तो गुनाहगार ना ठहराते, मगर आप कहते हो कि हम देखते हैं, बस तुम्हारे गुनाह कायम रहते हैं। हम अंधे हो के भी कहते हैं कि हम देखते हैं, क्योंकि हमारा हानि नहीं है। मेरे बच्चों, मेरी बेटियों, आप और मैं रूहानी बन जाएं, ताकि खुदावन की आवाज़ हम सुन सकें, खुदावन के कलाम को पढ़ सकें, उस पर अमल कर सकें। तो आए सब आप अपनी आंखें बंद करें। मैं आज आपकी रूहानी आंखें खोलने के लिए खुदावन से इल्तिजा करूँगी, बरकत चाहूँगी, उसके रहम को मांगूंगी। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक, खुदा मैं तुझे सजदा करती हूँ। आए बाप, यीशु के नाम से मैं तेरे पास आती हूँ। जितने मेरे बेटे और बेटियाँ मुझे देख रही हैं, सुन रही हैं, इनकी मैं रूहानी आंखों को तेरे आगे रख देती हूँ। आए बाप, इनको ऊपर तेरा फजल ठहरे, तेरा हाथ है, इनकी रूहानी आंखों को खोल, इनके गुनाहों को माफ़ कर दे मेरे पाक खुदा। ये आज अभी इसी वक्त तौबा करे और अपनी ज़िंदगी तुझे दे, ताकि तेरे नाम को जलाल मिले। आज इनका रूहानी अंधापन जाता रहे। आज इनकी रूहानी आंखें खुल जा भी इसी घड़ी यीशु के नाम से। सारे नौजवानों की, जितने मेरे फ्रेंड मुझे देख रहे हैं, मेरे यूट्यूब फैमिली मुझे देख रही है, जहाँ जहाँ भी मेरी आवाज़ आ रही है, सबकी रूहानी आंखें खुल जाए यीशु के नाम से। रूहानी आंखें खुल जाए, तुम्हारा कोई कंट्रोल गुनाह तो इनको पकड़ के जगह कर रखें यीशु के नाम से। इनकी रूहानी आंखें मैं खोल देती हूँ यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, ताकि रूह कुदस की याद इन पर ठहर जाए। रूह कुदस छू और बड़ी बरकत दे यीशु के नाम से, आमीन। मेरे प्यारे बच्चों, आपने इस दुआ को बड़े मान के साथ सुनना है और बरकत पानी है। खुदावंद आपको बहुत बरकत देगा, क्योंकि वो बरकत वाला बाप है, वो निजात वाला बाप है, वो तरस वाला बाप है, वो फजल से भरा हुआ बाप है। जिस तरह उस फरीसी ने अपनी गुनाहगार आंखों को दूर करके रूहानी आंखों को खोल लिया, आज आपने भी इसी तरह आप अपनी ज़िंदगी खुदावन को देख के आपने अपनी रूहानी आंखों को खोल लेनी है, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने हमारे साथ वादा किया है। मुकद्दस यूहन्ना उसका 9 बाब उसकी 35 आयत में लिखा है कि रूहानी अंधापन जो हमारी ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए, जो आपकी मेरी ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए, इससे हमने किनारा करनी है, तौबा करनी है, ताकि आप और मैं खुदावन यीशु मसीह के बादशाही में दाखिल हो सके, हम उसके बेटे और बेटियां बन सके। तब बनेंगे जब आपकी और मेरी ज़िंदगी में रूहानीपन होगा, रूह कुदस का मस्सा होगा, हम रूहानी होंगे और रूह कुदस से भरे होंगे। तब ये खुदा में यीशु मसीह हमारी आंखें खोलेगा। गॉड ब्लेस यू। खुदा हाफिज़। आप सबको बड़ी बरकत खुदा दे। इसी तरह आपने मेरे चैनल को, गॉड इज़ लव चैनल को देखना है, सुनना है और बरकत पानी है। खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल देना है, क्योंकि वही खुदा है जो आपको मुझे बरकत देता है। गॉड ब्लेस यू। खुदा हाफिज़। आमीन।